पादरी साहब ने 40 मिनट जो बयान किया है, अव्वल तो वो मेरे दावा को समझे नहीं हैं, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने यीशु मसीह के बेगुनाह और बेऐब होने में कोई दलील पेश नहीं की। दावे ही दावे हैं। आपने कहा कि जो औरत से पैदा हुआ है वो क्यों कर पाक हो सकता है। ये गुफ्तगू हो रही है हज़रत अय्यूब और उसके दोस्तों के दरमियान, और फिर खुदा कहता है उनके जो दोस्त थे बल्तशोफी, उसने कहा था कि जो औरत से पैदा होता है वो क्यों कर पाक हो सकता है। अच्छा, इन्होंने कहा जी औरत से पैदा हुआ, ये सिर्फ अय्यूब के लिए है। नहीं भाई, ये आपने अपनी ज़ाती तफसीर है, कोई तखसीस नहीं है। जो कोई औरत से पैदा हुआ वो है क्या के रास्तों, सब की बात की जा रही है, सिर्फ जो है वो अय्यूब की बात नहीं की। और यीशु मसीह ने इसकी तस्दीक की है। कैसे कोई आया, उसने कहा कि नेक उस्ताद, उन्होंने कहा तू क्यों मुझे नेक कहता है, नेक तो कोई भी नहीं सिवाय एक खुदा के। ये यीशु ने अय्यूब की बात की तस्दीक कर दी। ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है। नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दे डाल, ये नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दे आप डाल रहे हैं। बाइबल आपका साथ नहीं दे रही। बाइबल यीशु के गुनाह बयान कर रही है। मैंने हवालों के साथ बयान किया। ये कौन सी बात है कि उसने सब्बत को, तो ऐसे कौन सी बात है कि सब्बत को तोड़ दिया। शिफा देने, शिफा अगर उसको ना दी जाती, नहीं इंतजार किया जाता ना, ये सब्बत गुजर जाएगा फिर तुझे शिफा दूँ। उन्होंने कहा जी सब्त के दिन यहूदियों से कहा कि तुम अपने बैल को पानी नहीं पिलाते। ये कौन सा जवाब है कि मैं गुनाह करूं तो मैं कहूँ, कोई मुझसे कहे भाई ये तू बदकारी कर रहा है, तो मैं कहूँ आते तू नहीं बदकारी करता, तू नहीं तो बदकारी करना है। ये कौन सा जवाब है भाई। अच्छा, सिर्फ यीशु ने शफा नहीं दी। अब गोल मोल बात करते हैं, धोखा देते हैं। वो यीशु और उसके शागिर्द बालियां भी तोड़ तोड़ के खाते थे। दो मैंने हवाले दिए, आपकी बाइबल से दिए मैंने। सिर्फ शिफा की बात नहीं, बालियां भी खेतों से तोड़ तोड़ के खाते थे। सबत के हुक्म को पामाल किया। बाइबल कहती है जो सबत के हुक्म को तोड़ता है वो गुनाहगार है, उसको अपने लोगों में से काट डालो, उसको कत्ल कर दिया जाए। ये आपकी बाइबल कह रही है। अब यीशु का सबत का हुक्म तोड़ना साबित हो गया। वो नहीं जी, वो भी तो बैल नूं पानी पिला लेंदे सन, तो यीशु ने तो शफा ही दी है। तो जिहड़े बालियां तोड़ तोड़ खाते सन वो की, क्या बाइबल में लिखा है कि तुम जो है सबत इससे नहीं टूटता, शफा दे लेना तुम। हाँ जी, तो ये कोई जवाब नहीं है गुनाह के लिए कि चलो जी वो भी तो अपने बैल को पानी पिलाते थे ना, तो शफा ही दी है ना। सिर्फ शफा नहीं, बालियां भी तोड़ तोड़ खाते थे। शफा दें या बालियां तोड़ के खाएं, ये हुक्म को तोड़ना है और ये गुनाह है। भी अगर आप इस बात पर अड़ जाएं कि जो औरत से पैदा होता है वो पाक नहीं हो सकता, तो फिर 5 वक्त बंदा नमाज के लिए वज़ू करने जाता है, तो खुदा की हुज़ूरी में जाने के लिए जब 5 मरतबा वज़ू करता है तो उसको पता होता है कि अब मैं पाक हो गया हूँ। जब वो बा तरीका वज़ू जो है वो करता है तो उसको पता होता है मैं पाक। अच्छा, इन्होंने कहा अगर औरत से पैदा होने वाला कोई पाक नहीं होता तो आप वज़ू करके पाक कैसे हो जाते हैं, नमाज पढ़ के पाक। पादरी साहब क्या हो गया आपको जनाब, मैं बात कर रहा हूँ बाइबल के तनाज़र में। भाई मेरा तो ये असूल ही नहीं, मैं तो आपकी बाइबल के असूल पेश कर रहा हूँ आपको। आप मुझे सुना रहे हैं वुज़ू करके आता है, आपकी बाइबल कह रही है कि औरत से पैदा होने वाला नापाक होता है, तो औरत से यीशु औरत से पैदा हुए हैं। ये आपकी बाइबल का असूल है भाई, मेरा असूल नहीं है। आप इस बात को समझें। खुदावंद ने उसको कहा रिया करो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोल कर पानी पिलाने के लिए नहीं ले जाता। बस क्या वाजिब नहीं था ये जो इब्राहिम की बेटी है जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती। सब्बत के दिन आप कहते हैं वो उसने सब्बत को ऐसे तोड़ दिया। यहूदियों के इल्जाम आते हैं, वो सिर्फ इल्जाम आते हैं, साबित नहीं है। ये तो यूहन्ना की इंजील में है, ये सुन ले, इकरार किया गया है यूहन्ना की इंजील में। ये 5 बाब की 18 आयत है। इस सबब यीशु ने से कहा मेरा बाप अब तक काम करता है, मैं भी काम करता हूँ। इस सबब से यहूदी और भी ज़्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फ़कत सबत का हुक्म तोड़ता
बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था, ये भी गुनाह था। खुदा के बराबर खुद को बनाना ये भी गुनाह है, सबत का हुक्म भी तोड़ा ये भी गुनाह है। तो हज़रत मसीह ने इन यहूदी आलिमों फरीसियों के बारे में कहा था, जो ये कहते हैं वो सच कहते हैं, उस पर तो अमल करो, जो करते हैं वो ना करो। तो वो तो कह रहे थे कि ये इसने सबत का हुक्म तोड़ा है, तो शफा देना ये कोई जवाब। उन्होंने कहा जी हम भी मानते हैं कि सारे नबी बेगुनाह हैं। क्या मानते हैं भैया बेगुनाह? आपने, इन्होंने कहा जी आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुत पूजने का हवाला नहीं दिया, ये मुझे बाइबल दें भाई मैं इन्हें हवाला दे दूं, ये आप बेगुनाह मानते हैं यीशु की किताब में से। ये लें जनाब, इन्होंने कहा जी हवाला नहीं दिया, यीशु की किताब है 24 बाब है। खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारे आबा यानी अब्राहम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम ज़माने में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे मबूदों की परस्तश करते थे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे दूसरे मबूदों की परस्तश करने का ये गुनाह आपकी बाइबल बयान कर रही है। अच्छा इन्होंने कहा जी हम भी सारे नबियों को बेगुनाह मानते। कैसा आप बेगुनाह वो तो भी वो पूजें, वो अपनी बेटियों को हमला कर दें, वो हमसाए की बेवी से बदकारी करके उसके शोहर को कत्ल कर दे, ये सारी बातें, और फिर आप बेगुनाह मानते। कैसे बेगुनाह? इस तरह के अगर वो रास्तबाज हैं तो इस तरह का रास्तबाज आप यीशु को भी मान लें। फिर बाइबल उनके गुनाह भी बयान कर रही है, उनको रास्तबाज भी कह रही है। बाइबल ने तो लूत को भी रास्तबाज कहा है। आपके रास्तबाज ऐसे ही होते हैं कि अपनी बेटियों को हमला कर दें, इसको रास्तबाज कहते हैं। तो फिर आप यीशु को भी ऐसा रास्तबाज मान लें। आप अगर मैं की बात करें तो मैं जो है वो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक भी है, फ्रेश ग्रेप्स भी है, ठीक है, जिसके लिए तेरी रोश इस्तेमाल हुआ है, ये ज़ुबानों का या यीन इस्तेमाल हुआ है, ये ज़ुबानों का मसला है। उन्होंने अंगूर के रस को मैं कह दिया, वेल एंड गुड, कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा, इन्होंने कहा नहीं जी वो अंगूर का शीरा था, और इन्होंने मान लिया उसमें भी नशा होता है। बहरहाल आपने फिर वो भी तस्लीम कर लिया। ये जी लुगत का मसला है जी। ये भाई मैंने आपको चैलेंज किया है कि आप ग्रीक की लैंग्वेज आप खोलें बाइबल, वहाँ अंगूर का शीरा नहीं लिखा हुआ, अंगूर के रस को नहीं लिखा हुआ, वहाँ ओएनूस लिखा हुआ है। ओएनूस अंगूर के रस को नहीं कहते, ओएनूस शराब को कहते हैं जनाबे वाला, नशे वाली चीज़ को कहते हैं। ये जो वाइन, आप अंग्रेजी बाइबल देखें, कोई वाइन लिखा हुआ है भाई वहाँ पे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 8 इस्तदलाल पेश किए बाइबल से और नस्से सरी से नाम ले के मैंने साबित किया कि यस्सु के गुनाह मैंने साबित किए कि यस्सु ने झूठ बोला, यस्सु बदकारों की नस्ल से है, बाइबल से साबित किया। यस्सु जो उस आटे का पेड़ा है जो पूरे का पूरा ही आटा ही गंदा है, उस फल का, उस दरख्त का जो पूरा दरख्त ही गंदा है, मैंने पूरा बाइबल से वो मैंने बयान किया। मैंने बयान किया कि मैं पीना यस्सु का, मैं पीना मैंने बाइबल से साबित किया। भाइयों से झूठ बोलना मैंने बाइबल से साबित किया। अपनी माँ से बेअदबी करना मैंने बाइबल से साबित किया। सबत के हुक्म को तोड़ना मैंने बाइबल से साबित किया। मुखालिफिन को गालियाँ देना यस्सु का मैंने बाइबल से साबित किया। अच्छा, इसका जवाब क्या है? आप जाहल हैं, आप कम इल्म हैं, आप ये हैं, आप तप गए हैं। असल में जब जवाब नहीं हुआ करता तो फिर ऐसा हुआ करता है कि मुखालिफ को जाहल कहा जाता है। ये आप लाजवाब हो के ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने तो आपके घर से, आपकी बाइबल से मैंने साबित किया। 8 इस्तदलाल पेश किए, फिर 7 नसूस सरीहा पेश की, नाम ले के मैंने गुनाह साबित कर दिए। कोई जवाब आपने नहीं दिया। मैं ये वाज़े कर दूं कि हम हज़रत मसीह की ज़ात में कोई गुनाह तलाश नहीं करते। इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जो सिर्फ हज़रत मसीह नहीं बल्कि तमाम अंबिया, उनके बारे में हम ये ईमान रखते हैं कि तमाम अंबिया गुनाहों से मासूम हैं। वो खुदा के चुने हुए हैं, वो खुदा की हजूरी में खड़े होते हैं। कभी मौका आ जाए तो खुदा उनको बचा लेता है, उनसे गुनाह मुमकिन नहीं होता। अंबिया से गलती जो है वो नसियान में, भूल चूक में गलती मुमकिन है, मगर किसी नबी से गुनाह हो, गुनाह कबीरा हो या सगीरा हो, अंबिया को अल्लाह ताला गुनाहों से महफूज रखता है।
अब प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बेटा ये बाइबल लेके आना अपने पास। मसला ये है कि हम मसीह की ज़ात में गुनाह नहीं तलाश करते, ना हम कहते हैं कि मसीह जो है नऊज़ुबिल्लाह गुनाहगार हैं। मसला ये है कि आपकी ये बाइबल आपका साथ नहीं देती, और मेरा दावा ये है कि इस बाइबल में से कोई भी हज़रत मसीह को बेगुनाह बेऐब साबित नहीं कर सकता। अगर आप मुझसे पूछें तो सैयदना मसीह इब्ने मरियम मासूम हैं, बेगुनाह हैं, बेऐब हैं, और सिर्फ मासूम हज़रत मसीह नहीं, भाई हमारा ये दावा है कि तमाम अंबिया जो हैं वो बेऐब हैं, बेगुनाह हैं, बेऐब हैं, वो नमूना हैं अपनी उम्मत के लिए। हम तो तमाम नबियों के लिए ऐसा कहते हैं। तो हम हज़रत मसीह को भी बेगुनाह, बेऐब और मासूम मानते हैं। मगर आप अगर इस बाइबल को खुदा का कलाम मानते हैं, अगर आपका ईमान इस बाइबल पर है, तो मेरा ये दावा है कि माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो इस बाइबल में से यीशु मसीह को बेगुनाह बेऐब साबित कर सके।